जरा सोचिए, अकबर का दरबार, सब कुछ शांत, और अचानक एक मंत्री उठता है और अपने घमंड में बीरबल को दे देता है खुली चुनौती। अब क्या होगा जब घमंड टकराएगा समझदारी से? आइए देखते हैं इस दिलचस्प किस्से में। शायद उस मंत्री को ये अंदाजा ही नहीं था कि बीरबल की बुद्धि तो तलवार से भी तेज चलती है। तो आज की कहानी यही है, घमंड बनाम समझदारी। और हाँ, जीत तो तय थी, लेकिन हार का जो अंदाज था ना, वो सच में चौंकाने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है शानदार मुगल दरबार से, एक ऐसी जगह जहां एक टकराव होने वाला था और इतिहास लिखा जाने वाला था। तो देखिए, मुगल दरबार पूरी शान से सजा हुआ है। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर हैं और वहीं पर एक मंत्री भी है, बड़ा अहंकारी, घमंडी, जिसे लगता था कि उससे ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। उसे ये भी लगता था कि बीरबल की जो इतनी शोहरत है वो तो बस बेवजह है। वो तो अक्सर दरबार में सबके सामने कह देता था, अरे जहां मैं हूं वहां बीरबल की क्या जरूरत। और बीरबल, वो ये सब सुनते और बस हल्के से मुस्कुरा देते। शायद वो जानते थे कि घमंड की कहानी का अंत तो वो खुद ही लिखता है। और फिर एक दिन आ ही गया जब उसके घमंड ने सारी हदें पार कर दी। वो सीधे अकबर के पास पहुंच गया और बोला, जहांपना, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आज ही साबित कर दूंगा कि बीरबल उतने बुद्धिमान नहीं है। अकबर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी मुस्कुराते हुए यह चुनौती मान ली। तो बस दरबार में ही परीक्षा की घड़ी आ गई। मंत्री ने अपना पहला और उसके हिसाब से सबसे मुश्किल सवाल तैयार किया। उसे पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल पक्का फंसेंगे। मंत्री एकदम चौड़ा होकर पूछता है, बीरबल, बिना किसी तराजू के बताओ, इस पूरे कमरे में सबसे भारी चीज क्या है? अब सोचिए, ये तो एक ऐसा जाल था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, सबकी नजरें बीरबल पर थीं। सबको यही लग रहा था कि भाई इस बार तो बीरबल फंस गए, इसका जवाब देना तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल, वो तो एकदम शांत थे। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया और जवाब दिया, इस कमरे में सबसे भारी चीज मंत्री जी का घमंड है। बस इतना सुनना था कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब मंत्री का चेहरा देखने लायक था। अपमान तो हुआ, पर वो हारा नहीं था। उसने अपना गुस्सा और शर्मिंदगी किसी तरह अंदर ही अंदर पी ली और अपना दूसरा, पहले से भी ज्यादा चालाकी भरा सवाल तैयार किया। अब तो मुकाबला और भी मजेदार होने वाला था। उसने झट से अपना दूसरा सवाल दागा, अच्छा तो ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास है लेकिन कोई भी उसे आज तक देख नहीं पाया? वाह, ये तो सीधा अक्ल को ही चुनौती देने वाला सवाल था। ये सवाल पूछकर मंत्री मन ही मन में जश्न मनाने लगा। उसे तो पक्का यकीन हो गया था कि इस बार तो बीरबल की हार तय है। लेकिन बीरबल ने फिर उसी शांत अंदाज में जवाब दिया, वो चीज है अक्ल। इतना सीधा, इतना सरल, लेकिन इतना गहरा जवाब कि दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर बीरबल ने अपनी बात पूरी की। उन्होंने कहा, अक्ल सबके पास होती है, पर दिखती किसी को नहीं। और मजे की बात तो यह है कि जिनके पास ये कम होती है ना, उन्हें लगता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो मंत्री के घमंड पर एक सीधा और करारा तमाचा था। और देखिए, यहीं पर इस पूरी कहानी का सार छिपा है। एक तरफ था मंत्री का वो अंधा कर देने वाला घमंड, और दूसरी तरफ थी बीरबल की शांत और विनम्र बुद्धि। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सच्ची बुद्धि की जीत हुई। बीरबल के इस दूसरे जवाब के बाद मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया, उसका सारा का सारा घमंड एक ही पल में चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर सम्राट अकबर अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, बीरबल, आज तुमने ये साबित कर दिया है कि जब बुद्धि के साथ विनम्रता मिल जाती है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाती है। तो भाई, इस कमाल की कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, इस कहानी से मिलने वाली सीख बिल्कुल साफ है। पहली बात, घमंड इंसान को अंधा कर देता है, उससे सही गलत कुछ नहीं दिखता। दूसरी, असली समझदारी दिखावे में नहीं बल्कि विनम्रता में ही छिपी होती है। और सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि कब और क्या बोलना है ये पता हो। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि आत्मविश्वास कब घमंड बन जाता है?
आखिर वो कौन सी पतली सी लाइन है जिसे पार करने से हमारी समझदारी हमें रोकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।